नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगिया हेलीपैड पहुंचे और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया। शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हेलीपैड पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और वहां पर जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हेलीपैड से उतरने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया और शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने रेल मंत्री को राजकीय गमछा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। दरअसल आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और अश्विनी वैष्णव ने इस पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा से मुलाकात की और प्रदेश में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। अगली खबर रायपुर से है, जहां भारतीय इतिहास में छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज ने पहली महासभा का आयोजन हुआ और जिसमें प्रदेश में पिछले दिनों घटी घटनाओं पर मंथन किया गया। आपको यह बता दें कि आरंभ में घटी घटना में 3 बेगुनाह मुस्लिम लड़कों की गौ तस्करी के नाम पर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पूरी तरीके से मस्जिदों के मुतव्वली, अंजुमन कमेटियों के अध्यक्ष, दरगाह कमेटियों के अध्यक्ष शामिल हुए। दरअसल सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आरंग की घटना कोई मॉब लिंचिंग की घटना नहीं वाले बयान पर मुस्लिम समाज ने इस पर नाराजगी जाहिर की। तो आरंग की यह घटना और इस पर मुस्लिम समाज एकजुट होकर इस हत्याकांड को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो मुस्लिम समाज फिर सड़कों पर आएगा और पूरे प्रदेश में आएगा। इसकी आज हमारी सहमति बनी है, सारे लोगों की सहमति बनी है कि हम इसका विरोध करेंगे। ऐसे अन्याय को कार्रवाई के खिलाफ भेदभाव को कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो आरोपी है, आरोपी का कोई धर्म और समाज नहीं होता। अपराधी अपराधी होता और अपराधियों की जगह जेल। तो मुस्लिम समाज लगातार अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दे चुका है और ज्ञापन दे देके थक गया था, इसलिए हमने 3 तारीख का आंदोलन हमने चालू किया था और उसके बाद भी अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ये मांग करते हैं आगे जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई का न्यायिक जांच होना चाहिए और जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से आरंग में जो घटना घटी थी, मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कों की लिंचिंग की गई थी और इसको लेकर जो महासभा का आयोजन हुआ उसमें क्या कुछ कहा गया और ये पूरी घटना क्या थी? मनोज जी शिवम, आपको बता दें कि आरंग में जो है गौ तस्करी को लेकर 3 मुस्लिम बच्चों की हत्या हो गई। इसको लेकर मुस्लिम समाज काफी नाराजगी व्यक्त किया था और इसी घटना को लेकर मुस्लिम समाज राजधानी रायपुर की सड़कों पर भी उतरा था और इसी बात को लेकर कल जो है राजधानी में मुस्लिम महासभा की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज एकत्रित होकर कई निर्णय लिए। इसमें मेन घटना तो आरंग की घटना थी, इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है और ये स्टेट सरकार के जांच से वो काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं वो लोग और साथ ही साथ उनकी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।
इन सब बातों को लेकर मुस्लिम समाज के ऊपर हमेशा इल्जाम लगते हैं, लांछन लगते हैं, तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और साथ ही साथ उनकी मांग है कि बीफ का एक्सपोर्ट देश में तत्काल बंद हो। ये मुस्लिम समाज की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और बीफ का एक्सपोर्ट बंद हो, गौ तस्करी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। मनोज, तो ये जिस तरह से ये मुस्लिम महासभा का आयोजन हुआ और इसमें पूरा समाज एकजुट हुआ और घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई, वो वाजिब भी है, लेकिन जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया इस घटना के सापेक्ष में, वो वाजिब है? शुक्ला, मनोज जी। जी शिवम, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, ये बड़ी मांग है और इसको भारत देश में ऐसा सरकार को करना भी चाहिए। गाय को हम लोग भी माता की तरफ पूछते हैं, तो ऐसे में मुस्लिम समाज की तरफ से ये बयान आना, ये बड़ा बयान माना जा सकता है। और साथ ही साथ गौ तस्करी पर पूर्ण रूप से, गौ तस्करी का मुद्दा लोगों ने इसलिए उठाया कि जब भी गौ तस्करी का मामला आता है तो जो गौ तस्करी के समय ड्राइवर गिरफ्तार होते हैं वो मुस्लिम समाज के ही होते हैं। ऐसी बातें जो सामने निकल कर आई, इसमें मुस्लिम समाज की महासभा में ये बड़ा निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है इस तरह की मांग करते हैं, वैसा सरकार को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में इन सब चीजों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बड़ी मांग जो है मुस्लिम समाज की तरफ से आई है निकल कर। मनोज, देखिए, मांग करना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जिस तरह से आरंग में घटना घटी और मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कों को मार दिया गया, ये घटना वाकई में क्या एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ प्रदेश के लिए ये घटना वाकई में दुखद है और इस पर सीबीआई जांच की मांग वाजिब? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से घटना घटी थी आरंग में कि 3 लोगों को पीट कर हत्या करने का मामला सामने निकल कर आया था और मुस्लिम समाज उसको जो है मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है। तो ऐसे में उस पर एक बयान आया था यहाँ के रायपुर राजधानी के सांसद जगमोहन अग्रवाल का कि कोई अगर जाके गड्ढे में कूद जाए तो हम उसको मॉब की घटना नहीं मानेंगे। तो ऐसे में उन लोगों मुस्लिम समाज। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अनवर ढेबर के पिता के धनेली स्थित खेत में गड़ा नकली होलोग्राम का जखीरा बरामद किया है। सबूत मिटाने के लिए नकली होलोग्राम को जलाने की आशंका जताई जा रही है। तो इस मामले में ईओडब्ल्यू ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक द्वारी से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी, जिसमें बड़ा खुलासा भी होने की संभावना है। बताया यह भी जा रहा है कि अमित सिंह गिरफ्तार अरविंद सिंह का भतीजा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के लिए नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया था और इस मामले में ईडी के बाद एसीबी की भी जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। इस मामले में एसीबी ने हाल ही में 10,000 से अधिक पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया और अफसरों के अनुसार दोनों एजेंसियों की लंबी जांच के बावजूद अब तक नकली होलोग्राम किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, ये जिस तरह से ये नकली होलोग्राम का जखीरा बरामद हुआ है, क्या ये इस पूरे मामले को लेकर एक अहम सबूत? मनोज जी शिवम, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में शराब ये शराब घोटाले का बड़ा मामला सामने है। ये काफी दिनों से चल रहा है। इस पर ईडी ने पहले जो है बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही साथ अब इसको एसीबी भी देख रही है। तो ऐसे में और इसमें कई गिरफ्तारियां भी की तरफ से की गई है, जो ऑलरेडी वो पहले से ही जेल में निरुद्ध है। और इसी से जो मुख्य आरोपी ईडी ने बनाया था वो अनवर ढेबर जो इस समय यहाँ से उनको ले जाया गया है उत्तर प्रदेश में, जांच द्वारा उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और साथ ही साथ ये जो होलोग्राम बरामद हुआ है, इसी को लेकर पूरा ठेला शराब मामले का ईडी जो है FIR दर्ज की थी। इसी को लेकर करीब 10,000 पन्नों का जो है चार्जशीट जो है ईडी ने न्यायालय में सबमिट किया हुआ है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, ऐसा बताया जाता है ईडी की तरफ से। तो इसी की जांच को लेकर एसीबी जो है अपनी जांच पेश कर दी है और जो एसीबी को मिले हैं
ये होलीग्राम को खुदाई नहीं मिले है, ये बड़ी बात, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये होलीग्राम सारा खेला जो शराब का घोटाला यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का हुआ था, इसमें सारा खेला जो है इस होलीग्राम के ही नाते हुआ था। नकली होलीग्राम लगाकर सरकार सरकारी दुकानों से शराब बेची गई है, ऐसा जो है ईडी ने FIR में दर्ज किया हुआ है। इसमें ये बड़ा मामला सामने निकल कर आया। जो होलीग्राम बरामद हुए हैं, ये गवाह के लेके सबूत को लेके ये बड़ी चीज सामने निकल कर आई है और एसीबी के हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण ये सबूत कहा जा सकता है, वो एसीबी को मिल गया है। जी ठीक है मनोज, धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ बने रहिएगा मनोज, हम फिर आपका रुख करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जांजगीर से है, जहां जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल एक कुएं में उतरे 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और उनका दम घुट गया। दरअसल कुएं में गिरी एक लड़की को निकालने के फेर में शख्स कुएं में उतरा और बाहर नहीं निकला, जिसके बाद शख्स को निकालने के फेर में एक एक कर 4 लोग और कुएं में उतर गए। इसके बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक जताया। तो जिले में यह बड़ा हादसा हुआ और जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई और गांव में इस पूरी घटना को लेकर मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है और इस पूरे घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्होंने भी शोक प्रकट किया है। तो जिस तरह से जिले में यह बड़ा हादसा हुआ और जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 ग्रामीणों की मौत, मतलब लड़की को निकालने गए एक एक कर 5 युवकों की मौत हो जाती है जहरीली गैस से। तो गांव में इसको लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस मामले को सुनने के बाद स्तब्ध है। 5 की मौत और पूरी तरीके से गांव में सन्नाटा। तो घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक जताया। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से ये घटना घटी है, ये कहां की घटना है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में? अजय सर जी, जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना अंतर्गत ग्राम किकरदा गांव के कुएं में लकड़ी निकालने से बारी बारी 5 लोग कुएं में नीचे उतरे थे, जिसमें जहरीली गैस रिसाव के कारण से 5 लोगों की मौत हुई है सर। वही मौके पर पुलिस, SDRF और SL की टीम बुलाई गई है। स्थानीय लोगों की भीड़ काफी जुटी हुई है सर। अजय, ये जो लोग कुएं में उतरे थे निकालने के लिए, उन सब की मौत हो गई है, पोस्टमार्टम उनका किया गया है। पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कुछ बयान सामने निकल कर आए मनोज? जी नहीं सर, अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आए हैं और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है सर। अजय, जिस तरह से ये घटना घटी है, वहां पर अभी पूरे गांव का क्या हाल है? वहां के लोगों का इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना है? गांव के लोग काफी सदमे में है सर, और ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा घटना घटित हुई है गांव में। तो काफी गांव के लोग एकदम नर्वस भी हो चुके हैं और भीड़ भी काफी जुटी हुई है सर। और इस पूरे घटना को लेकर अजय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से भी कोई बयान सामने निकल कर आया? जी अभी तक तो नहीं आया है सर, जानकारी के मुताबिक। लेकिन वहां पर मौके पर SP विवेक शुक्ला और पूरा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी ठीक। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा जिले के पाली विकासखंड में पिपली नाला भारी बारिश के कारण उफान पर है, जिसके चलते 10 गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। सभी 10 गांव के सारे कामकाज ठप हो गए। इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कोरबा कलेक्टर से की।
जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं ये मामला सामने आने के बाद जिले में विकास की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि इस मामले में कोरबा कलेक्टर ने फिलहाल कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जल्द ही नाले पर पुल बना दिया जाएगा। तो भारी बारिश से नाला उफान पर है और 10 गांव का जो संपर्क वो शहर से टूट गया है और बच्चों ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं, लेकिन पुल न होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गांव वाले शहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के कामकाज ठप हो गए। और इस पूरे मामले पर कोरबा कलेक्टर ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और बच्चों को मिला है तो आश्वासन कि जल्द ही इस नाले पर पुलिया बना दिया जाएगा। तो भारी बारिश से नाला उफान पर आया और अब ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 गांव का शहर संपर्क से टूट गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुहेल किदवई हमारे साथ कोरबा से जुड़ गए हैं। सुहेल, जिस तरीके से भारी बारिश से नाला उफान पर आता है, इसके बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि पुलिया नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन? सुहेल शिवम जी, आपने ऐसा सवाल पूछा कि इसके जिम्मेदार कौन। आपको बता दें कि आजादी के 70 साल बाद भी मतलब अगर विकास के कार्य नहीं हुए हैं, वो भी उस क्षेत्र में जहां पर राज्य शासन इस बात का दावा करती है, उसके पहले भी पूर्व में जो सरकारें रही हैं वो विकास का दावा कर रही थी। एक पुल जिसमें बरसात की वजह से वो पूरा उफान पे आया और उसकी वजह से 10 गांव का संपर्क टूट गया, जिसके कारण उनके सारे काम रुक गए। शिवम, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो स्कूली बच्चे हैं अब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे जब तक कि वो नाले में पुल नहीं बन जाए या नाले में पानी बरसात तक संभव है भी नहीं, क्योंकि पीपली नदी का पानी भी वही नाले में बहाव में आ चुका है। सवाल ये उठता है कि जैसा आपने पूछा हमसे क्वेश्चन कि जिम्मेदार कौन है, पूरी तरीके से जिम्मेदार प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, क्योंकि जिस तरह से विकास का दावा किया जाता है उस तरह का यहाँ कुछ नहीं दिखा और आखिर उनकी पोल खुल गई और ये पुल नहीं बन पाया। ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही गांव वालों का काम हो रहा है। सवाल ये है कि अभी तक पुलिया का निर्माण इस नाले पर क्यों नहीं हुआ? क्या बारिश का इंतजार किया जा रहा था या कलेक्टर साहब पहले से एक्सक्यूज देने के लिए तैयार थे? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि हम आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर पुलिया का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों का स्कूल में जाने का जिम्मेदार कौन? और जो 10 गांव है जिनका संपर्क शहर से टूट गया, उनके घर का पालन पोषण कैसे होगा? इसका जवाब कलेक्टर साहब से क्यों नहीं लिया गया और कलेक्टर साहब के इस आश्वासन से क्या होने वाला है? सुहेल शुभम, एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला जो है पहला नहीं है, पिछली बरसात में भी यही हाल हुआ था, उसके पिछली बरसात में भी यही हाल हुआ था। लेकिन वो गांव वालों ने ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है, पत्राचार नहीं किया, अनशन नहीं किया, तमाम उपाय कर डाले, लेकिन ना तो प्रशासन जागी और ना ही जनप्रतिनिधि जागे। और आलम यह है कि वो पुल का निर्माण नहीं किया गया है। अब जो गांव वाले 10 गांव के लोग कलेक्टर से मिलने आए थे, उन लोगों ने सीधा अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये पुल इसी बरसात में नहीं बना तो पूरा गांव सड़क जाम कर देगा। इसका जिम्मेदार तो मेरी अगर बात करें आप या फिर इन गांव वालों की अगर माने अपन, तो जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। शुभम सुहेल, जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं कि अभी पिछले साल भी इस पर पुलिया नहीं बनाया गया, यानी कि ये पूरा मामला प्रशासन से लेकर सरकार के नजर में तो है, लेकिन इनकी समस्या का कारण सबको पता है, निवारण कोई नहीं निकाल रहा है। तो मतलब बच्चों का स्कूल न जाना इनके लिए बस एक आश्वासन मात्र है कि आश्वासन दे दिया जाए इनको कि जल्द से जल्द हम इस पर पुल निर्माण कर देंगे। तो क्या ये एक अच्छा संकेत है प्रशासन के लिए और एक स्वस्थ सरकार के लिए जिसे कहा जाए? सुहेल
शुभम, बिल्कुल आपने कहा, आश्वासन, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला इनको अब तक का। और जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो पाली जो है कोरबा जिले का सरहदी गांव है, और यहाँ पर ये अगर इतनी बड़ी समस्या है, जब आप जानते हैं इस बात को कि 10 गांव का संपर्क टूट जाएगा इस पुल के निर्माण की वजह से, तो वो पुल बनाना इतना आवश्यक था। ऐसा नहीं है कि संज्ञान में नहीं था, इनके संज्ञान में था, बावजूद उसके नहीं बनाया गया। ये प्रशासन और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी कही जाएगी। शुभम, ठीक है सुहेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां शारदा चौक त्यात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर कांग्रेस पार्षद दल अब सड़क पर उतर आया है। रोड चौड़ीकरण को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय से जयस्तंभ चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मेयर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे के साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बात नहीं करती, इसमें सीधा सीधा फंडा यह है कि 70% उनको लोन देना है और 30% अनुदान है। वो लोन जो देती है उसको नगर निगम पूरी जिंदगी छूटती है, क्योंकि इससे पहले भी ब्राह्मणपारा से लेकर तात्यापारा तक के चौड़ीकरण हो गया। फर्स्ट फेज में 3 पार्ट में ये टोटल प्रोग्राम था। जो उस समय मुआवजा दिया गया था, जो उस समय सरकार ने लोन दी थी, उसका पैसा हम नगर निगम की ओर से छूट रहे हैं। वैसे हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी कर रहे हैं। 2 कैबिनेट मंत्री 15 साल रहे, माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मूणत जी, अभी वर्तमान में 4 भाजपा के विधायक हैं। हमारे से लड़ाई हो सकती है, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जनता से तो बदला मतलब है लोग। भाई चुनाव में तो उन्होंने वोट दिया ना, भर भर के वोट दिया, अब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं कि तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने चाल चरित्र और चेहरे तीनों को जनता के सामने में स्वच्छ रूप से अगर कहीं बनाने का प्रयास करते हैं तो हम भी उनका सहयोग करेंगे। हम लोग तो लोन मांग रहे हैं, हम लोग कौन सा कह रहे हैं कि तुम पैसे दो। चौड़ीकरण को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरा पार्षद दल, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सभी लोग आज पैदल मार्च किए और हमने पहले ही घोषणा करी थी। इसमें ऐसा हमारा दल, हमारे जो परिषद के लोग हैं, हमारे सभापति, पूरे हमारे, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां पर हमने जाके एक गुहार नहीं लगाई कि SDM से लेकर ADM साहब से लेकर कलेक्टर साहब, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, माननीय उप मुख्यमंत्री तक हम पहुंच गए। मगर हम सबको यही बोल रहे हैं कि जब इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जब इसमें 137 करोड़ रुपया पास हो चुका है, जब इसमें 4 करोड़ रुपया टोकन के तौर पर आ चुका है, इसका भूमि पूजन हो चुका है, मगर उसके बाद भी उन्होंने काम को अभी तक कोई चालू नहीं किया, अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। आज पूरा शहर आके 2 लाख लोग यहाँ पर शाम में 6 बजे गाड़ियां गुजरती है, 2 लाख लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। करीब यहाँ से अगर हमको तात्यापारा जाना है तो 2 से 2.5 घंटा लगता है। तो वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने गुरुवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर बयान दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 11 जुलाई से पौधारोपण का महाअभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान में प्रदेश के स्कूली बच्चे, सामाजिक संस्थाएं शामिल होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया। पौधारोपण को लेकर यह एक बड़ा संदेश है। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। देश और छत्तीसगढ़ में सौहार्द का वातावरण है, जिसे कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व के लोग समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं। जो लोग असुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं वो खुद इनके साथ राजनीति करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। और कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं वो किसी भी समाज के हों, वो कानून से ऊपर नहीं है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यातायात पुलिस रायपुर को सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया रायपुर की सड़कों पर लापरवाही के साथ खतरनाक ढंग से बाइक स्टंट करते हुए वीडियो मिला। वीडियो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ओम प्रकाश शर्मा के संज्ञान में आने पर बाइकर्स का पता तलाश कर बाइक सहित पकड़ने का आदेश दिया गया, जिसके बाद उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर गुरजीत सिंह और सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात भनपुरी अनीश सारथी और स्टाफ द्वारा बाइकर्स के वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उनके घर का पता लगाया और इस मौके पर ही बाइक पर सहित बाइक को थाना लाया गया। पूछताछ में बताया गया कि फेमस होने के लिए अपनी बाइक KTM से
नया रायपुर की सड़कों पर बाइक स्टंट करके वीडियो बनाकर एडिटिंग करके वीडियो फुटेज अपलोड करते हैं। इससे ये फेमस होने के साथ ही अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। तो वहीं महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला झांसे में लेकर बैंक में खाता खुलवाने के बाद बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है, जिस पर रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पुणे शहर से महादेव रेड्डी अन्ना 15 पैनल संचालित करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सटोरियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा क्रिकेट मंच और क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा का संचालन करना स्वीकार किया गया, जिस पर सभी 5 सटोरियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 47 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 2 राउटर सहित कुल 12,50,000 रुपए जब्त किए गए। ठगी के प्रकरणों का समीक्षा लगातार किया जा रहा है और इस प्रकार का एक बैंक कर्मी के साथ में ठगी का राजेंद्र नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसके सभी टेक्निकल डेटास का अभी परीक्षण किया जा रहा है। जो इसका मोडस होता है उसमें ऐसे किसी लोगों को जो संपन्न होते हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है और शेयर ट्रेडिंग के नाम से पहले लोगों को कुछ डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाता है और इसी के लालच में लोग जो है बड़ा अमाउंट फिर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो लोग अपने व्हाट्सएप अकाउंट को बंद कर देते हैं। ये ठगी का पैटर्न है, इसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न है। तो जिन जिन नंबरों में या अकाउंट्स नंबर में उन्होंने पैसा वगैरह आरटीजीएस किया है उसका डिटेल मंगाया जा रहा है और जिन जिन मोबाइल नंबरों। तो छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।